कानपुर से विशेष खबर। राजन यादव ने सभी देश व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री साई दरबार बिठूर में एक ऐसा मंदिर है जहां पर हजारों भक्त प्रतिदिन बाबा से अपनी अपनी अर्जी लगाने आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। आगे की जानकारी जानने के लिए बने रहे। मैं चैनल से स्वागत करता हूँ। स्वतंत्रता के कुछ क्षण बाकी हैं और आज़ादी के, और जो आज़ादी का हिस्सा है वो अपने बिठूर जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। उसके बारे में आपको उस जगह सेवा करने का मौका मिल रहा है जो वीरों ने अपना खून को सींच के बिठूर की इतिहासकारों ने अपना एक इतिहास बनाया। अपना नाम बताया पहले। जी, मेरा नाम आरपी सिंह गौतम है और मैं साईं दरबार बिठूर का मुख्य गायक के रूप में मुझे जाना जाता है। और मेरी सेवा 95 से बाबा के चरणों में है। मेरी सेवा 1995 से बाबा के चरणों में है। और बाबा का साक्षात्कार ये है कि बाबा स्वयं इस धरती को पावन करने के लिए स्वयं आए और स्वयं आगाह किया सरदार रणजीत सिंह नरूला साहब को, जो उनके परम भक्त थे। उन्होंने शिरडी से यहाँ आने का स्वयं प्रस्ताव रखा और ये कृपा हुई बाबा की और रंजीत साहब को ये शुभ अवसर मिला। उन्होंने जो है बाबा से पूछा कि ये जगह कहाँ चुनी जाएगी। बाबा ने कहा कि बिठूर से बंधना रोड पर आप जाइए, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल जाएगी। और ये स्वयं बाबा की कृपा से ही सुनिश्चित हुआ। और जब से बाबा यहाँ आए इस धरती को पावन कर दिया। ये बिठूर का जो इतिहास रहा है, 1936 में जब पहला गदर हुआ था, उसको देखते हुए बिठूर का नाम उनके वीरों के लिए पूरा देश और पूरे संसार में उनकी वीरों की नमन किया जाता है। उसके बारे में क्या कहना है? फिर पूछिए। फिर जो पहला गदर हुआ जी, उसकी उनके बारे में देखिए। ये वीरभूमि तो पहले से ही है, क्योंकि यहाँ एक ऐसी बाला जन्मी जिसका नाम लक्ष्मीबाई था। वो तात्या टोपे की बेटी थी और उन्होंने जो है ऐसा कार्य किया। उन्होंने झांसी जा कर के अपना ऐसा नाम रोशन किया कि इस धरती को दुनिया ने जाना, क्योंकि वो एक वीर बाला थी। और इस तरह से उन्होंने कार्य किया कि संसार में उनका नाम रोशन हुआ। उनके साथ, उनकी वीरता की कहानी के साथ ये वीरभूमि जुड़ गई, जिसे बिठूर के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी जगह है जिसे धरती का मध्य माना जाता है। और यहाँ तमाम वीरों ने अपनी वीरता को दिखाकर, जौहर दिखाकर, सतियों ने अपनी सतत्व का प्रमाण देकर इस धरती को पावन किया। और आज ये धरती वीरों की भूमि से खाली नहीं है। और जब से बाबा का आगमन हुआ यहाँ, तो इस पुण्य धरती में चार चांद लगे और वीरभूमि को जो है स्वतंत्र करने के लिए, और बाबा ने अपने मेहनत, जो जितने भी भक्तों की जो है आकर्षण रहा भक्तों का, बाबा के प्रति श्रद्धा और सबूरी रखी। बाबा ने 2 शब्द दिए भक्तों के लिए कि श्रद्धा और सबूरी। गीत नहीं किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धा और सबूरी के मायने ये रहता है, श्रद्धा का मतलब है कि भाव से, और सबूरी का मतलब है सब्र से, इंतजार से। तो जिन्होंने श्रद्धा और सबूरी रखी, उन्हें बाबा ने आगे बढ़ाया। और आज भी कहते हैं कि बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। और बड़ा मजबूत है धागा जिसे विश्वास कहते हैं। कार में जो जिस भाव से आता है सज्जनों, उसको उसका प्रमाण मिलता है। आज भी बाबा भक्तों के साथ हैं। अपनी उदी से तमाम तरह के मर्जों को दूर करते थे। आज भी उनकी उदी वही ज्योति हुई, जलती हुई ज्योति, जिन्होंने अपने पानी से जलाया था ज्योति, और वो ज्योति वहाँ शिरडी से ला करके यहाँ रखी गई है, जिसे आज भी भक्तगण सभी लोग उसमें हवन में डालते हैं। हवन चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और उदी से आज भी अपने तमाम मर्जों को दूर करने के लिए काफ़ी हैं। चैनल से स्वागत करता हूँ। जो स्वतंत्रता के कुछ क्षण बाकी हैं और आज़ादी के देश को देखते हुए 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उसको देखते हुए आज मैं उस नगरी में हूँ जो बिठूर ऐतिहासिक कारों और वीरों का जन्मस्थल रहा है। सबसे पहले आप ये बताइए, जो आपका जो विद्वान है भाटिया साईं प्रसाद जी, और आप कई समय से बाबा की सेवा करते चले आ रहे। सर, पहले अपना नाम बताओ और देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? देखिए, मैं रंजन यादव, भाटिया नाम है मेरा। मैं सबसे पहले पूरे प्रदेश के और देश के सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है कि बेरोजगारी कम हो जाए या किसी प्रकार की ये जो इस समय जो बहुत लोग परेशान हैं,
कि आए दिन हमारे सभी छोटे भाइयों की जिनकी नौकरी नहीं है या पढ़ाई लिखाई की बड़ी समस्याएं चल रही हैं। आप जाएं, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी ने पढ़ाई के विषय में उन्होंने एकदम सरकारी स्कूल प्राइवेट के तरीके कर दिए है ना। इसी तरीके से यहाँ भी होना चाहिए। तो हम यही बाबा से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि देखिए यूपी सरकार में ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं है कि कोई उनकी मदद हो सके। तो भगवान से ही प्रार्थना साईं बाबा से कर रहे हैं कि आगे चल के आप ही देखें और बेरोजगारों को रोज़गार मिल जाए, और सभी जो देशवासी हैं उनको सभी को रोज़गार, और ये जो महंगाई है महंगाई कम हो जाए। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। किसान को पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ की बगल में हमारे नहर है, वहाँ पानी नहीं आ रहा है, और न ही किसानों को कहाँ पर नहर है, किस जगह नाम बताएं? ये आई है आपके सिवली होते हुए, ये आ गई हमारे ये क्या नाम रामपुर होते हुए ये आई है। इसमें गंगा जी कटरी में मिली, पूरी सूखी पड़ी हुआ। ये जो आपने अभी जगह का जिक्र किया, किस जगह की जगह और किस शहर से संबंधित है? देखिए कानपुर नगर से संबंधित है। ये कानपुर नगर से सीधे कानपुर ये आती है, रसूलाबाद से होते हुए सीधे आई है। जो आपने मंदिर का जिक्र किया, किस जगह बना हुआ है साईं मंदिर? ये साईं मंदिर बिठूर है। ये मंधना बिठूर रोड है। बिठूर से 1 किलोमीटर आगे है साईं दरबार ये मंदिर है। ये तो करीब 32 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर जो है हम लोग तो प्रसाद की दुकान, हम लोग तो यहाँ रहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। साईं बाबा कृपा करते हैं कि सभी देश में कुशल मंगल रहे और बेरोजगारी कम हो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर व बेल आइकन